जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चकाचक टनाटन है ना मियाज? चलिए, कैसे हैं भाई साहब? तो कल आपको हम पिछले क्लास में बताए थे 15 तक, तो 15 की उम्मीद है कि सब बना ही लिए होंगे। होमवर्क में आपको दे दिया था टोटल, ठीक ना, जिसका हमने आपको 8वां बताया था लास्ट, और बाकी हमने बोला था होमवर्क बनाने के लिए, ठीक ना। तो चलिए आप आज हम बताते हैं 16 से स्टार्ट करते हैं आपको बताने के लिए। हमने 16 का पहला लिया है, अगर पहला बन जाएगा तो बाकी जो 16 का 2-3 दिया हुआ है वो बन जाएगा। 17 बना देंगे तो आपको 17, 18, 19, 20 बन जाएगा। 21 बना देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सोल्व करने से पहले आपको करना क्या है, इसके साथ देखिए, हमको देखिए, अब आपको माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेम चीज़ यही दे दिया है। तो ये कैसे आएगा? एकदम बिल्कुल आएगा, बशर्ते मन में ठान लीजिए कि हमको मैथ आज बनाना तो है, तो बनाना है, ठीक है ना। बनाना है तो बनाना है, चाहे जैसे बनाए। समझ रहे बात के? चलिए देखिए आगे क्या होने वाला है भाई। यहाँ हमको करेंगे क्या, तो सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक को साइन में चेंज कर देंगे, समझ रहे बात के? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। इसको साथ में लेते चलिए, नहीं तो छोड़ भी सकते, ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार क्या लिखें, ठीक है ना। उसको कुछ काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, ऐसे ही भगवान भेज दिए, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इसको सोल्व कीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जस्ट तुरंत बन जाएगा। देखिए अब एलसीएम से लीजिएगा, भिन्न का जोड़ बनाते हैं, तो इसी इसमें एलसीएम जितना आता है उसको हर से भाग देते हैं, तो भाग दीजिएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल साइन बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वही चीज़ बात यहाँ। अब हर से एलसीएम में भाग दीजिएगा, भाग देते हैं, भाग दीजिएगा तो साइन से साइन चला जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए याद कीजिए, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बाबू, याद ही होगा आपको, ठीक है ना। अब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? या फिर क्या कीजिएगा कि अलग अलग दोनों में गुना कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, प्रूफ फ्रॉम LHS, ठीक ना, फ्रॉम LHS से, ठीक ना, आसानी पड़ेगा। अब देखिए 1/cos इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, 1/साइन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। काम खत्म, RHS और का हो गया ना। देख लीजिएगा, समझ में आ गया कि एक बार फिर से रिपीट देख लीजिए। सेक को हमने 1/cos में कर दिए, प्लस कॉस को हमने 1/साइन में चेंज कर दिया। अब ये दोनों को एलसीएम लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखिए, अब क्या किए, तो कॉस से कॉस चला गया तो साइन बचा, तो साइन यहाँ लिख दिए, साइन से साइन गया तो कॉस बचा, तो कॉस लिखिए, क्या कि कॉस में ये 1 से गुना कीजिए तो कॉस होगा, साइन में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है ना, साइन होगा। तो देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बाबू, तो 1 कर दिए। और 1/cos 1/साइन 1/साइन यहाँ से अलग अलग कर दिए, 1/साइन कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, इंटू 1/सेक साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। यही तो सिद्ध करना था कि कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा RHS आना चाहिए। काम हो गया खत्म। समझ में आया? समझ में? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखिए, हमको ये लाना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, प्रूफ फ्रॉम LHS, ठीक है ना, फ्रॉम LHS लिख लीजिए, फ्रॉम LHS
गड़बड़ हो जा रहा है। LHS लेफ्ट हैंड साइड इन होता है। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है भाई? अब इसको हरों का परमीकरण कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए, इस तरह के अगर फार्मूला अगर मान लीजिए किया जाए तो आप इसको हरों का परमीकरण कर दीजिए। हरों का परमीकरण तो आप समझ रहे हैं कि अगर -1 प्लस अगर -1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से नीचे ऊपर दोनों में गुना करना पड़ेगा। यही होता है ना, 9th क्लास में पढ़े हैं, सॉरी -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, ठीक है ना। लिख दीजिएगा हरों के परमीकरण करने पर, हरों के परिमेयीकरण करने पर। लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए कि यहाँ सर जी हमने क्या किया, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों में ऊपर ऊपर से गुना कर दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों है तो होल स्क्वायर हो गया। अभी देखिए 1 माइनस एक चीज़ एक बार और लिख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। वो दोनों एक सेम था, इस वजह से स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए याद कीजिए, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, या करते आइए, या गोविंदा जैसा या सिनेमा देखे है ना, जिस देश में गंगा रहता है वही ना करता है या। ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब याद कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए। या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन है जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है RHS। प्रूव्ड हो गया, यही था ना, एकदम यही था। तो हमने क्या किया कि दोनों को हरों का परिमीकरण कर दिए, ठीक है ना। हरों के परिमीकरण कर दिए हम लोग, तो ये दोनों मान लीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों एक प्लस में था, एक माइनस में था, तो दोनों को देखिए ये हो गया, यानी कि एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक का स्क्वायर एक ही हो गया और साइन का स्क्वायर साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब कॉस का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर दोनों का स्क्वायर था, तो दोनों को हॉल पर लेकर के स्क्वायर चढ़ा दिए। ये जो हमारा RHS है, ठीक है, क्लियर। सब देखिए, अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन है बब्बा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बन जाएगा आसानी से। कैसे बनेगा सो देख लीजिए। हम लिखेंगे प्रूफ फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लिखेंगे। यहाँ भी LHS हमारा साइन का पावर 8 माइनस कॉस का पावर 8 है। पिछले दिन हम आपको बताए थे 15 का था, उसमें साइन का पावर 4 था, इसमें 8 हो गया। तो करना कुछ नहीं है, सेम ही है। अब बशर्ते 2 से करना है। क्या पहले 2 करेंगे। सबसे पहले देखिए साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सेम है इसमें भी, सॉरी कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आ रहा समझ में? आ रहा है ना समझ में? चलिए देखिए, अब ये आपको याद कीजिए कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये फार्मूला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बाबू। तो ए के जगह पे क्या है, साइन 4 थीटा प्लस बी के जगह कॉस 4 थीटा इंटू
साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। यही है ना बाबू, एकदम बिल्कुल यही है, एक प्लस एक माइनस। हमने आपको बताया था, आप देखिए कल वाला कॉन्सेप्ट पर आ गया, ठीक है ना, कल वाला कॉन्सेप्ट पर आ गया, टूट गया। तो फिर हम एक बार इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, फिर एक बार तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे सर, देखिए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी वही लिखेंगे, इसको भी सेम वैरायटी, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक ये है हो गया और एक इधर भी है, तो इधर भी लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मंझली कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला याद कीजिए, कल हम आपको फार्मूला शायद लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे बाबू, देखिए क्या लिखवाए होंगे, आपको लिखवाए होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखवाए होंगे। एक बार फिर से नज़र मार लीजिए इस पर, याद हो गया होगा, याद हो गया होगा एकदम बिल्कुल। चलिए तो अब इस पर हमको ये फार्मूला यहाँ लागू होगा, क्योंकि माइनस वाला तो हमको फार्मूला ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, लेकिन प्लस वाला बहुत लोग नहीं जानते हैं, चाहे जानते भी होंगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार हमने लिख दिया आपको याद करने के लिए, तो ये फार्मूला यहाँ यूज होएगा, समझ रहे हैं बात के, यहाँ यूज होएगा। तो लिखेंगे क्या, तो ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आ रहा है, इंटू सॉरी माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब दूसरा हमारा क्या है, एक प्लस एक माइनस, इन होगा, ए की जगह साइन स्क्वायर है तो एक लिख लीजिए प्लस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक इंटू एक माइनस में, तो माइनस वाला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, यही होता है बाबू, ठीक है। चलिए देखिए हमारा हमको लाना तो यही शायद है, आ ही गया शायद। देखिए वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बाबू, तो 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी अब थोड़ा सा नीचे लिखिए, ये लिखा होगा ना, या करके लिखिए, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक चीज़ आ गया यहाँ, अभी मंझली कोष्ठ आएगा साथ साथ, समझ में आ रहा है। अब देखिए वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बाबू, तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको सेम छोड़ दीजिए ऐसे ही, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। 1 को 1 रहने दीजिए, ये दोनों को पहले लाइए, चूँकि हमको देखिए ये पहले है तो लिख लीजिए, ये दोनों को साइड में, गुना में है कहीं भी लिखिए, आगे लिखिए चाहे पाछू लिखिए, बात बराबर है, गुना वही करेगा, ठीक है ना। मान लो अब ये गोली आगे से लगे चाहे पीछे से लगे, मरना तो पड़ेगा ही, समझ रहे ना बात के, यही है। लेकिन ज़्यादा नुकसान जब होता है कि मारने वाला कितना दूरी पर है, ठीक है ना, समझ रहे बात के। तो ज़्यादा दूर नहीं है, गुना का मतलब कि एकदम बिल्कुल सटल, ठीक है ना। अब चलिए तो इसको पहले ले आइए, वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा का ऐसे, अरे ये 1 तो 1 ही रह जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो शायद यही तो लाना था, इज इक्वल टू RHS लिख लीजिए, प्रूव्ड हो गया। देखिए शायद हो गया होगा, हो गया ना, एकदम बिल्कुल वही रेट RHS आ गया। तो हमने किया का कि सबसे पहले 8 था तो उसको 4 में तोड़ दिए, 4 दूना 8, धीरे धीरे तोड़ते आ गए,
ठीक है ना। क्योंकि कहीं भी जाओगे तो पहले धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ोगे तो पहला सीढ़ी पौधा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन्हें की 15 जैसा एक ही बार छलांग के ऊपर चले जाओगे, ठीक है ना। तो पहले हमने 4 के तोड़ में तोड़ दिया, फिर 2 को तोड़ा, ठीक है ना। अब 2 में पता ही है आपको, ये फार्मूला लगा दिया आपको याद नहीं है तो इस जगह साइड में फार्मूला लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला। और फिर हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 होता है तो 1 का कर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बाबू, वो तो हट गया, काम खत्म ही है। अब -2ab, तो -2ab ये वाला फार्मूला लिख दिए। ए स्क्वायर देखिए, ये याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। समझ रहे बात के, एकदम क्लियर है, समझ रहे। अब नहीं है, देखिए इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी हम सिद्ध करते हैं कि ये इतना काहे होता है। तो देखिए ये वाला फार्मूला याद कीजिए, ए प्लस बी का फार्मूला तो याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना बाबू, 2ab -2ab, ये से कट जाएगा, बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो था हमारा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यही चीज़ हमने यहाँ यूज कर दिया, ए प्लस बी का, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2ab, तो -2ab, ए के जगह साइन स्क्वायर, बी के जगह कॉस स्क्वायर, ठीक है। समझ के बात के, इतना बराबर 1 होता ही है, होता है इज इक्वल टू 1, तो 1 इसमें भी तो 1 इसमें, इसको सबसे पहले यहाँ लिख लिए और जो बचा सो यहाँ, यही था हमारा RHS था। क्लियर है, चले नेक्स्ट। चलिए अब देखिए 17 तक हमने बताया, फिर 21 बनाया, तो बाद की हमने क्यों बताया ऐसा, 16 में आपको 2-3 था तो हमने पहला बता दिया, ऐसे ही बिल्कुल दूसरा तीसरा था तो बना लीजिएगा। तो दूसरा तीसरा होमवर्क 17 के बना दिए, तो 18, 19, 20 आपका होमवर्क रहेगा, 21 बना दिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि आगे बनता है या नहीं, कि होमवर्क बताना ही पड़ेगा कि फिर से हमको बताना पड़ेगा या होमवर्क में बन जाएगा। चलिए देखिए 6 है तो इसी तरह से बना लीजिएगा, एकदम बिल्कुल है, पहले 2, 3 में तोड़िएगा, समझ रहे ना। और फिर अब हमको बता दिए कि अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पड़ेगा, उसको हमने कल आपको बताया ही था, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 22 बना लीजिएगा, पहले बोर्ड को करते हैं साफ, इसके बाद 23 बताते हैं। और 23 बताएंगे तो लगभग 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक बन जाएगा, ठीक है। और 30 तो एकदम बन जाएगा, कोई ख़ास नहीं है। चलिए देखिए 22 भी शायद आप लोग फंस सकते हैं, इसी वजह से हम सोचे कि चलो 22 भी बना ही देते हैं। करना का है से देखिए, 2 इंटू साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाना है बउआ। क्या लाना है, 0 लाना है। समझ रहे बात के, क्वेश्चन एक बार देख ले रहे हैं, गलत तो नहीं है कहीं, -3 में है, चलिए ठीक है, माइनस ठीक है, प्लस ठीक है, सब प्लस में है बशर्ते एक माइनस। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले इस फर्स्ट सेकेंड पार्ट को हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और लिखेंगे क्या, प्रूफ फ्रॉम LHS, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने एक क्वेश्चन भी लिख दिया इसी में, LHS 0 को नहीं ले चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको 2 को इस तरह से ही छोड़ दीजिए, 2 को बाहर ही रहने दीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बाबू, तो हमने पहले 4 को अंदर रखा था, लेकिन अभी 2 को बाहर रखेंगे, वो अंदर बाहर कर देंगे 3 को, ठीक है ना। वो काय के लिए करेंगे, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा हमारा AQ प्लस BQ का, समझ रहे ना। इसका फार्मूला आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन हमने आपको लिख दे रहा है, A प्लस बी इंटू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, यही होता है ना। चलिए पहले तोड़ेंगे, इसके बाद फार्मूला यूज होगा। देखिए ये क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 माइनली कॉस्ट बंद -3, ये दोनों बहुवन को इसी तरह साथ में ले चलिए। अब इसका कोई काम नहीं है, जहाँ ज़रूरी पड़ेगा तहाँ बम फोड़िएगा, ठीक ना। ये सबको स्टॉक में रख ले रही है, सही है।
अब चलिए ये फार्मूला यहाँ यूज होगा, ठीक ना। तो पहले 2 को 2 ही रहने दीजिए, ज़्यादा फरफराओ मत ही रहो। तो क्या होता है, ए माइनस ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी यानी कि सॉरी ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर, ए के जगह साइन स्क्वायर है, बी के जगह कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी लिख दिए, समझ गए, इंटू ए स्क्वायर। तो ए के जगह कितना है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है तो एक बार लिखिए देते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर मंथली कॉस्ट नहीं चलेगा, हाँ चलेगा, बड़ी कॉस्ट लिखिए, मंथली कॉस्ट से काम नहीं चलने वाला, यहाँ मंथली कॉस्ट लगेगा, ठीक ना। तो हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ये हम साथे साथे ले चलना है, ठीक है। ये दोनों को यहाँ मंथली कॉस्ट बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब पूरा बड़ी कॉस्ट भी बंद हो जाएगा, समझ रहे बात क्या जी, एकदम समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अभी आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है बाबू। तो 1 लिखिए, लिख दिए, इंटू, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर ऊपर चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मंथली कॉस्ट, ओह सॉरी, केवल मंथली कॉस्ट लिखाएगा यहाँ तक, 4 थीटा, ठीक ना। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब ये दोनों को साथ में छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिखते चलिए, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। आ रहा समझ में। अब क्या कीजिए कि 2 से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि 2 1 में गुना कीजिए, काम खत्म। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4, 2 इंटू कॉस साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, इसमें भी 2 लग जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में जी, बिल्कुल। माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2 गो है और यहाँ 3 गो है, साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4। तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, सॉरी एक छूट रहा है, प्लस 1 लिखते चलिएगा बाबू, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, +1, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, माइनस में बचेगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। चूँकि -2 में से 3 नहीं घटेगा, वो घटेगा तो माइनस लेके आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लगल रहने दीजिए, माइनस को लगल रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, मंथली कॉस्ट। इसको अभी बाबू को छोड़ दीजिए, फूलल रह दीजिए, अपने गर्मी में शांत हो जाएगा, ठीक है ना। +1 साथ में आएगा बाबू, +1, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखिए फार्मूला फिर से ये यूज कीजिए। कौन वाला फार्मूला यूज कीजिएगा, तो वही वाला। कौन वाला, कहाँ गया भाई, लिख लीजिए। यहाँ हमने यूज किया था, यहाँ यूज किया था हमने क्या कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो होता है। यहाँ यूज किया था ये वाला फार्मूला, तो आप इस जगह बगल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ रहे बात के, ये चीज़ आपको समझने के लिए, ठीक है। एग्जामिनर तो समझ ही जाएगा। अब देखिए फार्मूला आपको यहाँ फिर यूज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमने लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं 2ab होता है ना, एकदम होता है। ये चीज़ आपको हमने बताया था, ये चीज़ वहाँ फिर यूज होएगा, यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ तो होगा कि ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा ना बाबू, एकदम होगा। अभी आओ माइनस जाएगा, माइनस क्या तो 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, एकदम आ रहा होगा। फिर देख लीजिए यहाँ यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बाबू। तो माइनस इसमें चल रहा है, ठीक है ना, माइनस चला आ रहा है, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मजली कोस्ट बंद माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में 1 चलता आ रहा है बाबू, प्लस में 1 आता ही रहेगा, ठीक ना। अब इससे क्या कीजिए कि माइनस से सब में गुना कर दीजिए, या तो माइनस से गुना कीजिएगा तो -1 प्लस 2, ये माइनस इसमें क्या करेगा गुना कर देगा, तो माइनस चिन्ह को एकदम इसमें नहीं इसी में केवल, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, प्लस 1 चलता आएगा बाबू, ठीक है। इससे इस कट जाएगा तो बचेगा कितना +1 -1 +1 दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा बबुआ 0, जो हमारा RHS है। प्रूव्ड हो गया। आ गया कुछ समझ में आ रहा है, एकदम आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि हमने आपको साइन स्क्वायर 6 को साइन स्क्वायर थीटा को पावर 3 कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3 कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये हमने ये फार्मूला यूज किया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का हल फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला हम आपको यहाँ यूज किए, और ये जो था उसको सीधा हमने यहाँ तक लाया है, ठीक है ना, यहाँ तक लाया है। अब याद कीजिए कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो दोनों साइन का पावर 4 हो जाएगा, कॉस के पावर 4, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही छोड़ दिए। अब क्या किए कि 2 से ये जो बाहर था 2 उसमें सबसे गुना कर दिए, तो गुना हो गया। तो यहाँ देखिए 2 साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, यहाँ 3 इंटू साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 था, तो 2 में से 3 को घट गया तो -1 बच गया, तो -1 का कॉस के पावर 4 प्लस कॉस के पावर साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 -2 कॉस स्क्वायर क्या 2 इंटू माइनस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस तो 1 चला आ रहा है, ठीक है। अब इसको फिर से वही कल नेक्स्ट जो पीछे बताए थे फिर उसमें चेंज कर दिए, 4 वाला को चेंज करने के लिए बताए थे, चेंज कर दिए साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने फार्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यह यूज हो रहा है, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ आ रहा है, चलता आ रहा है, ठीक है। अब इस जगह फिर 1 हो गया, ठीक है ना, इस जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया।
अब यहाँ तो टू तो पहले से था, ये प्लस है, ये जो माइनस है तो इसको जाएगा, इसको प्लस कर देगा, और ऑलरेडी इसमें माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना -1। अब -1 और +1 दोनों मिल के 0, काम खत्म। वही हमें 0 लाना था। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में कुछ? भेजा में आया? एक बार फिर से देख लीजिएगा, अपने से खुद बना के देखिएगा, नहीं बनाइएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा बबुआ। अब हमने देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक के देख सकते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, क्यों मिटा रहे हैं कि आगे हमको ये बनाना है 23। चल ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए 23 बताएंगे तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक शायद बन जाएगा, 29 तक बनेगा। बहुत ही झकास इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब देखिए क्या करना है, हमको लाना है cos A बाई 1 प्लस tan थीटा प्लस sin A बाई 1 माइनस cot थीटा। यही है ना, किताब में थोड़ा सा मिला ले रहे हैं, ताकि हमको क्वेश्चन बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है, लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए ठीक है, हम अब क्या करेंगे कि या तो इस साइड से चलिए ना तो इस साइड से चलिए, हम चलेंगे इसी साइड से, ठीक है ना, इस साइड चल के इस साइड को लाएंगे। तो लिखिए प्रूफ फ्रॉम LHS, क्या लिखेंगे? प्रूफ फ्रॉम LHS। अंग्रेजी थोड़ा सा कमज़ोर है ऐसा कुछ नहीं, लिख देते हैं प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ फ्रॉम LHS। चलिए तो LHS हमारा क्या है, cos A बाई 1 माइनस tan A प्लस sin A, साइन लिखे हैं sin A 1 cos A। समझ रहे हैं बात के? एकदम आ रहा होगा समझ में। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हम करेंगे कि ऊपर वाला को वैसे ही छोड़ दीजिए और इसको tan को sin और cos के रूप में लिखिए, sin बटा cos, तो आप लोग जानते ही हैं, बीच में प्लस, साइन को ऊपर साइन ही रहने दीजिए और फिर कॉट को चेंज कर दीजिए, तो cos बटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। विपरीत होता है, थीटा का लिखा जा रहा है भाई। चलिए देखिए हमारा ये है, फिर अब ऊपर वाला को ऐसे छोड़ देंगे, नीचे वाला को भिन्न LCM लेंगे, ठीक है ना। LCM cos थीटा को ऊपर मस्ती करने दीजिए, जितना मस्ती करना ज़रूरी पड़ेगा वहाँ। तो LCM लीजिएगा तो cos हो जाएगा, कितना हो जाएगा, LCM लीजिएगा तो cos A, ये होगा ना। अब 1 से cos में गुना होगा तो cos ही रहेगा, cos A, और साइन है तो माइनस साइन लिख दीजिए, माइनस साइन। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा होगा। बीच में प्लस, कौन सा प्लस, ये वाला प्लस, साइन को ऊपर साइन रहने दीजिए, साइन A बाई LCM लीजिएगा तो क्या होगा कि साइन हो जाएगा, साइन A होगा ना। तो 1 में साइन से गुना होगा तो साइन हो जाएगा, साइन A माइनस cos A हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है जो समझ में आ रहा है। आगे देखिए, cos को ऊपर अब मस्ती कर रहा था, अब काम करवाइए। ये cos ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, अब चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, तो cos A माइनस साइन A। समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? ये वाला नीचे हो गया, बीच में प्लस, साइन को अभी ऐसे कीजिए, साइन ये चला जाएगा ऊपर और ये जो था नीचे आ जाएगा, साइन A माइनस cos A हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए अच्छी बात है। अब आगे देखिए, cos में cos से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कि cos स्क्वायर A बटा cos माइनस साइन A, ठीक है ना, प्लस साइन में साइन से अथी कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A बाई साइन A माइनस cos A। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए अच्छी बात है। अब हमको करना क्या है कि इसमें से ना, इसमें से माइनस को बाहर कर लीजिए, ठीक है। इसमें से माइनस को बाहर करते हैं
तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम आसान से। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये है और ये हो जाएगा। वैसे क्यों कर रहे हैं कि हमें आपको ये आसानी से कॉस स्क्वायर, ये देखिए एक में पहले कॉस है, इसमें प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस था इस वजह से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये प्लस था से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई, ये चेंज हो जाएगा, प्लस था से माइनस, ये वाला उधर चला जाएगा, चूँकि इसमें से माइनस निकल गया, इसमें से माइनस निकलेगा तो माइनस बचेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए। आ गया समझ में? आ रहा है समझ में? हमने क्या किया कि यहाँ से माइनस को हटा दिया, इसमें ये जो चूँकि माइनस यहाँ प्लस था तो ये हो गया माइनस, अगर माइनस इसमें गुना कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस, इसमें माइनस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ में क्या करेंगे कि अब एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कि कॉस ए माइनस साइन ए, ये होगा ना एलसीएम, और ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? एकदम बिल्कुल। तो हमको शायद देखने से अभी आंसर तो आया नहीं है, आगे देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए शायद आ जाएगा। अब याद कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला याद है? ये देखिए यहाँ यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। कौन सा? तो ए के जगह हमारा कॉस स्क्वायर है, बी के जगह साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है एगो प्लस एगो माइनस, तो हो जाएगा क्या कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो गया एगो प्लस में, एगो माइनस वाला बचल है क्या, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया बटा में। लिखिए बटा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, क्या है साइन ए, ये है ना। अब देखिए कुछ कटने वाला है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए को हमने काट दिया, बचा कितना कॉस ए प्लस साइन ए। आगे आ रहा चेस नहीं आया तो अभी इसको सीधा कर लीजिए, साइन को पहले लिख लीजिए, कॉस को बाद में। आ रहे चेस प्रूव्ड हो गया, एकदम हो गया। आ गया समझ में? आया कुछ समझ में? नहीं तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। आज इतना ही तक छोड़ देंगे, आगे बताने के लिए आप 30 तक होमवर्क बना लीजिएगा, 31 से कल बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए करें हम क्या। सबसे पहले क्या किए कि tan को cos और sin के रूप में लिख दिए। क्या किए, tan को ये है जी, थीटा लिखा जाता था बार बार, ठीक है ना। तो हमने आप ये कर दिया कि यहाँ से देखिए यहाँ है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने में गड़बड़ाइएगा नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया कि tan और cot को sin और cos के और cos और sin में चेंज कीजिए। अब ऊपर वाला को जस्ट छोड़ दिए, अब ये दोनों को एलसीएम लेके भिन्न का घटाओ, ये दोनों का एलसीएम लेके भिन्न का घटाओ, भिन्न का घटाव किए तो cos माइनस ए माइनस cos ए माइनस साइन ए बाई cos ए हो गया, साइन ए माइनस cos ए बाई साइन ए हो गया। अब क्या किए कि इसको भाग में चेंज कर दिए, तो cos को उधर छोड़ दिए और नीचे वाला ही, तो जब गुना में चेंज करते तो नीचे वाला ऊपर, यानी कि cos ऊपर चला जाएगा साइन, और cos माइनस साइन नीचे आ जाएगा। ऊपर साइन चला गया ऊपर, साइन माइनस cos नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए cos में cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर, साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें से माइनस को बाहर करके, यहीं देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से हमने माइनस को बाहर कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस था तो हो गया कि प्लस था तो हो गया यहाँ माइनस, ठीक है। और चूंकि इसमें से तो माइनस निकल गया तो ये बचा प्लस, और इसमें से माइनस निकल गया तो हो गया माइनस साइन। तो इसका रोटेशन जो है चेंज हो गया, पहले कॉस था तो साइन था तो पहले कॉस हो गया और बाद में साइन हो गया। ये देखिए
हमारा कॉस माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन है, दोनों सेम हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ, देख लीजिए, ये फार्मूला हमने आप लोग लिखा नहीं है, लिख दे रहे हैं। ए स्क्वायर बी, ए बराबर साइन है, कॉस है, बी बराबर साइन है। यहाँ पे थोड़ा सा भी उल्टा है, तो ए की जगह क्या होता है, ए को प्लस, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बीज गणित का है, जो 8 क्लास में भी आपको पढ़ने के लिए है। ये ए को प्लस, ए को माइनस, तो हमने क्या किया, साइन कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ये को एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस वाला चूँकि हमको नीचे माइनस था तो माइनस वाला से माइनस वाला कट गया, बचा कितना, प्लस वाला। तो कॉस ए प्लस साइन ए, आपको यही आंसर हम लिख सकते थे, लेकिन आंसर दिया तो पहले साइन ए और इसके बाद कॉस ए, तो वही हमने सीधा करके लिख दिया, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू RHS, जो हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप घर अपने कॉपी पे होमवर्क रफ पर बना के देख लीजिएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। तो 23 हमारा 23 बना दिए हैं। हमको देखने से मतलब लगता है कि 23 बन गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक आप बना के कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।